दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो रही है, खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जरिया बहना हमारा जो भी क्या नाम है, जॉर्डन, उसका जन्मदिन के अवसर में खुदा को धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग, खुदा हमारा बहुत समर्थन खुदा है, करुणामय खुदा है, अनुग्रह खुदा है। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने ये सुंदर दिन दिखाया था, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और ये सुंदर शाम दिखाई है, इस शाम में हम लोग जो भी वचन सुने और उस वचन को हम लोग सुनकर उस पर ध्यान करके उसको चलने वाले बन सके। मानते हैं कि आज निकल जॉर्डन को बोलते हैं, आपने उसको इतने साल तक अच्छे से रखा, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। मानते हैं कि आगे आने वाले साल तक आप उसको बढ़ाइएगा और उसको अच्छे से रखिएगा, उसको अपने मार्ग पर चलाइएगा। मानते हैं खुदावन, आज शाम जितने भी लोग आ रहे हैं खुदावन यहाँ प्रेयर मीटिंग अटेंड करने, उनके रास्ते के हर एक खौफ खतरों से सबको बचाइएगा। यहाँ जो भी गाना बजाना हो वो सब आपके नाम पर हो, सब अच्छे से हो। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, उसको सुनने को कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी गीत की ओर जाएंगे, सृष्टि गीत गाएगी। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने खुदा जॉर्डन को इतने साल तक से रखा। तो ये हम सब इस चीज को, तो हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना को
Praise the Lord. और एक गाना गाएंगे, सोना एक गाना गाएगी। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जॉन को ढूंढते हैं और जीसस ने उसको इतने साल तक अच्छे से रखा, उसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। वो आने वाले साल तक उसको और अच्छे से रखेंगे और वो अपने नाम पर उसको चलाएंगे और दिन ब दिन उसको आशीष मिलेगी। तो आइए हम लोग गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है मैं तेरे आगे आप चलूंगा। Praise the Lord. अभी समय गवाही का कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं।
सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग यहाँ आने वाले हो पाए, क्योंकि हमने सच में गाड़ी बुक करी और 2 गाड़ी बुक करी और दोनों ही नहीं आ रही थी और 5 बजने में 5 मिनट बाकी था और मम्मी ने कहा अगर खुदा की मर्जी होगी तो हम लोग पहुंचेंगे। और अचानक ही एक ऑटो वाला उधर से आ रहा था और हम लोग ने उससे कहा भैया वहाँ चलेंगे, उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने हमें 10 मिनट में यहाँ पहुँचा दिया। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा की योजना है कि हम सब यहाँ आते खुदा के वचन को सुनते, इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि अभी जिस दिन जूली सिस्टर की यहाँ मीटिंग थी, हम लोग जा रहे थे और जब भाई हमको पब्लिक रोड पे मिले तभी उन्होंने कहा कि सिस्टर हम ये गाड़ी की जो जाली लगी है ये हटवा देंगे कि आप लोगों को इससे लगती है। तो हमने कहा नहीं मुझे तो नहीं लगती है, तो कहने लगे नहीं वो पिंकी कह रही थी कि ये लगती है, हम इसको हटवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई हटवा दीजिएगा। और इत्तेफाक से जब हम लोग लौट रहे थे तो एक ई रिक्शे वाला भैया उधर से निकाल रहे थे और एक रिक्शे वाले ने आके मेरे पैर पे गाड़ी वो करी। तो पूछा भाई ने कि आपको चोट तो नहीं लगी सिस्टर? तो मैंने कहा नहीं क्योंकि सर मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा नहीं चोट नहीं लगी। और वहां से आ गए, जब वहां उतरे अपने घर के पास तो एकदम से मेरे पैर में जैसे लगा दर्द हुआ। तो मैंने कहा क्या हो गया, अचानक से दर्द क्यों हो रहा है? और जब मैंने देखा तो काफी गहरा कट गया था मेरा पैर जाली से। तो मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। हमने कहा चलो कोई नहीं। हम घर आए और जब हमने नीलू दीदी को बच्चे देखे सब तो बोले मम्मी जाके टिटनेस की सुई लगवाओ। हमने कहा टिटनेस की सुई नहीं लगवाएंगे और बस डेटॉल से साफ करके दवा लगा दो। तो बच्चे कहने लगे कि नहीं उससे लोहे से लगी है, जाके तुम इसको टिटनेस की सुई लगवाओ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा तो मैंने कहा चलो लगवा लेते हैं। फिर नीलू दीदी को फोन किया तो उन्होंने कहा आज वो इंजेक्शन लेके आओ हम लगा देंगे। हमने कहा ठीक है। हमने कहा बुखार वुखार तो नहीं आएगा क्योंकि टिटनेस में आ जाता है और दर्द बहुत होता है। तो कहने लगी नहीं तुम आ जाओ चुपचाप लेके। तो हमने कहा अच्छा। फिर हम 9:30 बजे गए, दीदी ने इंजेक्शन लगाया, दवाई दी, लगाया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो भैया ने पहले ही खुदा अगुवाई कर रहा था कि इसको हटा देना है करके वहां से लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं, ठीक भी हो गया है और हम सब आने वाले हो पाए। तो हर एक बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। खुदा का धन्यवाद प्रभु का करना चाहते हैं। उसने हमारे बच्चों को सबको अच्छे से कल गए बच्चे गाड़ी से और बहुत दूर का सफर था। मेरा बेटू, उसका पापा, मम्मी, सब बच्चे वो गाड़ी खुदा ने अच्छे से पहुंचाया। सुबह फोन आया कि हम लोग अच्छे से पहुंच गए भैया के पास। हम उसका धन्यवाद करते हैं। जिस तरह ले गया उस तरह लेके भी आएगा। Praise the Lord। जय यीशु। सबसे बड़ी गवाही ये है कि कल जो है दिन में मेरे भाई भाभी और ये सब लोग निकले और देहरादून के लिए और छोटी गाड़ी से गए उन लोग और रास्ते में उनको ईश्वर ने खूब अच्छे से रखा और लेके गए अपनी मंजिल तक और वहां से अपनी मंजिल से वापस इधर घर लेके आए। ये हमारा विश्वास है। और जैसा कि जॉर्डन का बर्थडे कल है और कल हम कानपुर चले जाएंगे तो और ये कि ईश्वर को धन्यवाद देके जाएं। और आज हम जॉर्डन का बर्थडे मना रहे हैं हम लोग सब लोग घर में और ईश्वर उसको ऐसे ही खूब आशीष दे और उसको ऐसे ही अच्छा दिमाग उसको ऐसे ही दिए रहे और वो ईश्वर के राह पर चलता रहे और ईश्वर के हर एक काम में वो आगे रहे और यही प्रेयर करते हैं। और पूरे घर पे आशीष बनी रहे, भूमिका के पैर पे आशीष बनी रहे और दिन ब दिन उसको भी खूब अच्छे से वो चल रही हैं और हील हो रही हैं, चंगी हो रही हैं। और ऐसे ही बस जो पूरे घर में सब बच्चों की जो है एग्ज़ाम इस बार 10th है, सब अच्छे से नंबरों से पास हुए, खूब पढ़ें और मेहनत करें इन लोग और इन लोग के साथ रहें और इनको खूब दिमाग सब बच्चों को दें और खूब आगे निकलें। धन्यवाद। Praise the Lord। खूब आशीष देगा मेरे सबसे छोटा बेटा। Praise the Lord। अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसका बात कि हम सब एक बार फिर से पिता के ठहराए हुए समय पे इकट्ठा हुए और खुदा ने हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाया है, सिखाया है। और जब खुदा ने हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाया और सिखाया है तो अवश्य है कि हम उन सीखी हुई बातों को, उन जानने वाली बातों को जो हमें बताई गई हैं उसके अनुसार हम चलने में चौकसी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुछ तुमने सीखा है, जो कुछ तुमने जाना है, उसके अनुसार इस पृथ्वी पर दिन बिताने के लिए व्यतीत करो। और देखो, जब भी तुम अपने जाति भाइयों के बीच में जाओ और जब भी तुम मेरे नाम में इकट्ठा हो तो इन बातों की क्या चर्चा किया करो, ताकि तुम्हारा इकट्ठा होना फल लाए। हम इस पृथ्वी पर एक योजना के अनुसार इकट्ठा हुए हैं। हम देख रहे हैं कि जॉडी का बर्थडे है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पिता ने इकट्ठा किया है एक योजना के अनुसार कि मैं तुम्हें एक अवसर और दूंगा और वो अवसर ये होगा कि जब मेरा वचन तुम्हारे घरों में, तुम्हारे नगरों में आए तो उसके सामने तुम दीन बनना, क्योंकि जो कोई दीन बनेगा उस पर वो वचन ठहर जाएगा। और वचन ठहरने के कारण वो वचन जो मैंने स्वर्ग से तुम्हारे पास भेजा है वो तुम्हें फल देगा। देखो, फल कहीं पर भी नहीं लगता, फल पेड़ों पर लगता है और पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक इसी तरीके से इस पृथ्वी पर तुम भी अपने नाम के द्वारा नहीं बल्कि मेरे वचन के द्वारा पहचाने जाओगे। लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे, जैसा कि हमने जूडिस सिस्टर के यहां सुना था कि जो कोई खुदा से प्रेम करता है खुदा उसे पहचानता है। अब आज हम सब जॉडी के बर्थडे में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हम अपने आप से पूछें, हमारा इकट्ठा होना लाभ का कारण होना चाहिए या हानि का? सिस्टर शीला बताएंगी। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सिस्टर शीला कह रही हैं हमारा इकट्ठा होना लाभ का कारण होना चाहिए। अभी इस छोटे बच्चे को, जॉडी को नहीं मालूम कि खुदा कैसे इसके साथ काम करता है, लेकिन इससे भी छोटे बच्चों को ये मालूम है कि खुदा कैसे हमारे साथ काम करता है। आपने ये दोनों बातें कैसे बोली? हम अपने बच्चों को जहां रखते हैं वहां की बातें हमें मालूम हो जाती हैं। जॉडी, ये बताओ कि इस समय पीछे वाला कमरा गर्म हो रहा होगा कि ठंडा है? पीछे वाला कमरा ठंडा हो रहा होगा। पीछे एसी चल रहा है। पीछे एसी क्यों चल रहा है? अच्छा, जिस कमरे में एसी नहीं चलेगा वहां क्या होगा? अभी एसी बंद कर दे तो क्या होगा? गर्मी। और अगर एसी ऑन कर देंगे तो क्या होगा?
देखिए बच्चा बता रहा है कि अगर एसी बंद कर देंगे तो गर्मी हो जाएगी और अगर एसी ऑन कर देंगे तो ठंडी हो जाएगी। बच्चे को हमने ऐसी जगह पे रखा है, जब रात में हम लोग सो रहे होते हैं तो हम लोग बीच में एसी बंद करते हैं और फिर सोते रहते अचानक से आवाज आती है, पापा ये एसी ऑन करो, रूद बोलती है, फिर एसी ऑन करते हैं। बच्चों को ये मालूम हो रहा है। ठीक इसी तरीके से जब हम अपने बच्चों को वचन की संगति में रखते हैं तब बच्चों को वो प्रकाशन, वो खुदा का बलवंत दाहिना हाथ और हर तरफ खुदा के काम नजर आते हैं। उसने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको। अच्छा, हम दिन भर में कितनी बार अपने बच्चों को वचन की बातें बताते हैं? भाई डैनियल, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे। 2 बच्चों को आप दिन भर में वचन की कितनी बातें बताते हैं? जो करते हैं वही बताइएगा सच। खड़े हो जाइए, नहीं बहुत ध्यान से सुनिए, सुनिए बहुत ध्यान से, हंसने की बात नहीं। आप दिन भर में एक दिन में अपने दोनों बच्चों को वचन की कितनी बातें बताते हैं? 2-3 बार बताते हैं, सुबह बताते हैं। वो बैठते हैं आपके पास? हमारे पास बैठते नहीं, सुनाते हैं। आप वो सुनना भी नहीं चाहते लेकिन तब भी सुनाते हैं। गॉड ब्लेस यू। बैठिए। ये इसलिए बता रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं। सुनना चाहते हैं? नहीं। देखिए ये बात भाई को कैसे मालूम? वो सुनना नहीं चाहते लेकिन ये तब भी बताते हैं 2-3 बार। वो बैठ के इनके पास सुनते भी नहीं, चलते रहते, काम करते रहते, लेकिन कस कस के बोलते रहते, बताते रहते। हम बता देते हाँ। हैं कि ये ऐसा, ये ऐसा। हमेशा याद रखिए, एक समय था जब इनके बच्चे छोटे थे, एक समय था जब इनके बच्चे छोटे थे, जैसे जॉडी, तब वो आपके पास आके बैठते थे, बैठते थे सब। लेकिन तब आपने नहीं बताई होगी। नहीं बताया, वो प्रेयर करने के लिए बताया। झूठ नहीं, नहीं। प्रेयर करने का नहीं, वचन की बात नहीं बताई। वचन की तरह नहीं बताया। देखिए समझिए, एक समय होता है, बाइबल हमेशा समय के विषय में बताती है। तो समय के विषय में क्यों बताती है? ताली हो जाए। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप प्रेयर नहीं करते थे या नहीं करते थे, लेकिन जिस समय बच्चे आपके पास आते थे उस समय आप बच्चों को वचन नहीं बताते थे। क्यों? क्योंकि वचन हमें मालूम नहीं था। लेकिन आज जब वचन मालूम हो गया तो बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन तब भी आप उनको बता रहे हैं। ये पिता का प्रेम है। अर्थात बाइबल हमें बताती है हर चीज का एक समय है। अच्छा, ये समय तब तक रहेगा जब तक इस देह में रहेंगे आप। ऐसे मारिए, आवाज आनी चाहिए। जब तक इस देह के अंदर है तब तक एक समय की सीमा है, लेकिन एक समय आएगा जब ये समय अनंतता में बदल जाएगा। ताली हो जाइए। मुझे मालूम है कि जब तक मैं देह में हूं तब तक एक समय है और मेरा बच्चा एक समय के अंदर है। अब मैं लाख कह दूं नहीं, मेरे बच्चे पे समय नहीं आता, मेरा बच्चा समय के अनुसार नहीं चलता, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन हम सब एक समय के अंदर हैं। उसने कहा लगाम, समुद्र की लगाम लगी है, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, ये जो तना हुआ आकाश देख रहे हैं आप, ये कागज की तरह मुरझा के गिर पड़ेगा। इसकी भी एक सीमा है। तो हर एक चीज को पिता ने, क्यों पिता ने कहा मैंने तुम्हारे महीने, तुम्हारे आयु के दिनों को गिन रखा है, क्योंकि वो एक समय के अंतर्गत है और हम लोग जब तक देह में है तब तक एक समय के अंतर्गत है। तो जब तक समय, हर चीज का एक समय है, तो पिता जो है वो बच्चों को, आपके पास एक समय होता है, आपके पास आके बैठते हैं। देखिए गोदी में बैठे हैं, और बच्चे आपके पास आते जाएंगे, आपके पास आएंगे, गाड़ी में पापा बिठाएगा,
फिर पापा खिलाएगा, फिर पापा पिलाएगा। बच्चे एक समय के अंतर्गत आपके पास आते जाएंगे। उन आने में आप जितना बुद्धिमानी के साथ बच्चों के अंदर ये बीज बो देंगे, सच है, सच बात है। क्योंकि वो आ रहे हैं। यस, अब एक समय आएगा जब वो आपसे बिना पूछे गाड़ी उठा के ले जाएंगे, गाड़ी चलाने लगेंगे, आपको बताएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, और फिर दूरी बढ़ती जाएगी। जब तक बच्चा छोटा है आपके पास आ रहा है, जिस दिन बच्चे ने आपके पास आना बंद करा उस दिन से बच्चा दूरी बढ़ता जाएगा। पिता चाहेगा बहुत कि मैं अपने बच्चे के पास जाऊं और बच्चा मेरे पास आए, लेकिन जितना पास आप आएंगे उतना दूर हो जाएगा। हकीकत है। आज दुनिया के माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास बैठ जाए, दुनिया के माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे बात कर ले, लेकिन वो बच्चा इतनी दूर जा चुका है कि अब वो बात ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिया लेकिन पिता का प्रेम नहीं दिया, अर्थात वचन नहीं दिया। वो संसार की वस्तुएं जो पिता ने उन्हें दी थी, अब वो संसार की वस्तुओं से और बढ़ चढ़ के मिल रही हैं। वो तुम्हारे पास क्यों आए? क्यों आए? क्यों आए वो तुम्हारे पास? कोई आने की वजह तो रखो। तुम कब तक अपने बच्चों पे फाउंडेशन पर रहोगे? एक समय आएगा जब बच्चा आपके पास से भागेगा। लेकिन पिता ने कहा एक खिंचाव, अपने बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा दो, और जिसने अपने बच्चों को वचन की शिक्षा दे दी वो कहीं चला जाए वो अपने पिता के पास बार बार आके पूछता जाएगा और अपने पिता से का हमेशा आदर करेगा कि मेरे पिता ने मुझे वो शिक्षा दी है जो इस पृथ्वी पर कहीं पर भी मैं जाऊं मेरे साथ बनी रहती है। और कभी भी आपका बच्चा आपका अनादर नहीं करेगा, आपका कहना मानेगा, क्योंकि आपने उसको उस वचन की शिक्षा दी है। और उस शिक्षा को देने के लिए सबसे पहले वो शिक्षा हमारे पास होनी चाहिए। अब जब तक हमारे पास ही नहीं तो हम कैसे ये वचन की शिक्षा दे देंगे? जॉडी कह रहा मेरा बर्थडे आ गया, पापा पापा मेरा बर्थडे आ गया, कौन सा केक कटवाएंगे पापा, पापा कहाँ मनाएंगे, पापा क्या क्या करेंगे? कितने दिन पहले से बोल रहा है। लेकिन अगर अभी हमारे बच्चे हमारे पास आ रहे, अभी हम वचन से सीख देने लगे तो हमारा बहुत भला हो जाएगा। संसार के माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया, बहुत अच्छा एजुकेशन, उसके बाद उन्होंने उनको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग कराई और सब कुछ कराने के बाद बच्चा बाहर भाग गया। वो बच्चा जब तक पढ़ता था, जब तक ट्रेनिंग करता था, उनकी आंखों के सामने रहता था। उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट शिक्षा और बेस्ट से बेस्ट खाना दिया, सब कुछ दिया कि बच्चा हमारा अच्छा बनेगा। लेकिन जितना बेस्ट दिया वो सब बेस्ट लेने के बाद बाहर भाग गया। साल हो जाता है, बच्चा घर पे आके माता पिता को देखता तक नहीं। पहले साल में वो आता है, मिलता है, 10 दिन रहता है, फिर धीरे धीरे 2 साल हो जाता है, 2 साल में आता है, ताली मिल जाएंगे। फिर धीरे धीरे 3 साल होता था, 4 साल हो जाता। उन्होंने जितना अच्छा चीज दिया उन्हीं अच्छी चीजों ने उनके बच्चों को दूर कर दिया। ये दुनिया है और ये सच्चाई है, इससे मुंह नहीं फेर सकता। आप ऐसा क्या दें कि बच्चा आपके पास हमेशा, चाहे दुनिया के किसी कोने में चला जाए,
हमेशा आपके पास आए, आपकी सुने। वो केवल एकमात्र वचन है जिसके द्वारा आप उसको लगाम लगा सकते हैं। बाकी आप जितनी अच्छी चीजें दे दें, उसका रिजल्ट आएगा अंत में कि उसने ही आपके बच्चे को दूर कर दिया। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे लूका सोलह अध्याय। और उसकी 27वीं और आयत पढ़ेंगे। 16-27 भाई पढ़िए। उसमें एक मिनट, हाँ सब जने पढ़ेंगे। 16-27 16-27 ये ना। हाँ। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब स्थानों पर बैठ जाए। हालेलुया। अगर आप विनती करेंगे, क्यों रोमिका भाभी, अगर आप विनती करेंगी तो क्या विनती में मांगेंगी? बड़ी से बड़ी उत्तम फल मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? हाँ, तो ये बड़ा छोटा फल है। हाँ, तो अगर आप विनती करेंगी तो विनती में क्या मांगेंगे? बच्चों को अपनी सामत में रखे, हर बुराई से बचाए और इनके आगे फ्यूचर में इनके साथ बनाए। यानी सब जो मांगेंगी विनती में, वो बड़ी से बड़ी चीज जो आपके बच्चे के लिए सबसे उत्तम है। ये स्वर्ग में विनती कर रहा है कि मेरे पिता के घर भेज। कुछ समझ में नहीं आया ना। इसको कुछ प्रार्थना करना आता नहीं, वो भी कहाँ पर मालूम? पृथ्वी पर से नहीं कह रहा, वो अंधलोक में पड़ा हुआ कह रहा है। वो उस जगह पर है जहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। अंधलोक में कोई जाना नहीं चाहता, अंधलोक से वो बोल रहा। ये बहुत बड़ी बात बाइबल में लिखी है। अच्छा, लोग कहते हैं मरने के बाद कोई किसी को पहचानता नहीं, लेकिन वो अंधलोक में गया है। अंधलोक में कह रहा मेरे पिता के घर भी, यानी पिता के घर भी देख रहा है, अपने भाइयों को भी देख रहा है, मरने के बाद वो सब कुछ देख रहा है। हम यहाँ जीवित बने बैठे हैं और पृथ्वी पर जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो सही कहा सिस्टर ने, हम बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं। हम कहते हैं प्रभु हमारे बच्चों को बुद्धि दे, हम कहते हैं प्रभु हमारे बच्चे को अच्छा जॉब दे, हम कहते हैं प्रभु हमारे बच्चे की आयु को लंबा कर, हम कहते हैं प्रभु हमें बहुत आयत से बढ़ा। ये बातें करते हैं, लेकिन अंधलोक में वो एक प्रार्थना कर रहा है। कभी आपने किसी व्यक्ति को उपवास में प्रार्थना करते देखा होगा, कभी आपने किसी व्यक्ति को बहुत सी जगहों पे प्रार्थना करते देखा होगा,
लेकिन एक प्रार्थना अंधलोक से हो रही है। ओ माय गॉड, सोचिए आग की झील के अंदर एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा, विनती। और ये उसकी लास्ट प्रार्थना है। वो ये नहीं मांग रहा कि आयु को बढ़ाओ, वो ये नहीं मांग रहा कि जॉब मिल जाए, वो ये नहीं मांग रहा कि हमारा बड़ा उत्तम से उत्तम स्थान मिल जाए। वो एक प्रार्थना, ये लास्ट प्रार्थना होगी इसकी, उस आदमी के नहीं, धनी व्यक्ति की। धनी व्यक्ति की ये लास्ट विनती है। और विनती क्या है? 27, 16, 27। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ। धनी व्यक्ति की लास्ट विनती है और आग की झील में तड़प रहा है, तड़पते हुए विनती कर रहा है। ऐसी मैं आपको बताऊं, मेरी प्रार्थना पे मेरी बात पे भरोसा ना करो। मैं तो यहां खड़ा हूं, एसी की हवा लग रही है। मैं यहां खड़ा हूं, मुझे एसी की हवा लग रही है। मेरी बातों पे, मेरी प्रार्थना पे भरोसा ना करो। कम से कम उसकी बात पे तो विश्वास कर लो जो आग की झील में, नरक में पड़ा हुआ और तड़प रहा है कि एक बूंद कोई मेरी जुबान पे डाल दे। और वो विनती क्या कर रहा है? पढ़ो जरा। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। क्यों? मेरे पिता के घर भेज, उसे मेरे पिता के घर भेज। ये विनती है भैया आग की झील में पड़े हुए व्यक्ति की, आग की झील में पड़े हुए व्यक्ति की, नरक में पड़े हुए व्यक्ति की ये विनती है कि उसे मेरे पिता के घर भेज। आज कोई ये प्रार्थना करता है कि कोई खुदा के नाम में मेरे घर आके प्रार्थना करे और मुझे वचन बताए। रवि भाई, कभी आपने विनती करी, कभी प्रार्थना करा कि कोई खुदा किसी एक को मेरे घर भेज और मेरे घर में आके पिता के वचन बताए? नहीं। वो आग की झील में पड़ा हुआ कह रहा कि उसे मेरे पिता के घर भेज। यानी प्रार्थना सभा घर में होना कितना जरूरी है। रोमिका भाभी, प्रार्थना सभा घर में होना कितना जरूरी, बताइए कितना जरूरी है? एक उदाहरण दीजिए कितना जरूरी है। सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास रखा हुआ है वो, अरे भैया सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास रखा है, वो आग की झील में पड़ा हुआ कह रहा है मेरे पिता के घर उसे भेज। किस लिए? वचन बताने के लिए। और हम लोग यहाँ एसी की हवा खाते हैं, हम लोग यहाँ 24 घंटे इधर गए उधर गए और कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि कोई हमारे घर में आके वचन बताए। और जो आ भी रहते हैं उनको कभी ना आए। क्या कहते हैं? देखो तो कैसे काम कर रहे हैं, काम कैसे हो रहा है। वो आग की झील में कह रहा कि पिता के पास भेज, मेरे पिता के घर भेज। क्यों भेज? पढ़िएगा एक बार, रुक जाओ, कोई नहीं पढ़ेगा, रोमिका भाभी पढ़ेंगे। क्यों भेज? क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, अरे उनके समझाने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। जाओ, जाके मेरे पिता के घर में किसी को भेजो और इस बात की गवाही की पुस्तक है कि इस बात की गवाही दे दे कि मेरे भाइयों को बता दे कि वे ऐसे काम ना करें, कहीं वो भी इसी जगह पे ना आए। और बिना विनती करे, बिना प्रार्थना करे पिता हमारे घर में एक प्रार्थना सभा भेज रहा है।
उसको भी हम मना करने में जुटे पड़े। कैसे हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे बताओ, कैसे जाएंगे? नहीं बताइए, आप बताइए कैसे स्वर्ग, हम बताओ। अच्छा ये बताओ रवि, ये तुम्हारा बेटा है, बेटा इधर आओ, आओ बेटा उधर जाओ। हाँ ठीक, अब देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज चाहिए तो तुम किसके पास आओगे? हाथ छोड़ो। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, देखो हम भी बैठे हैं बगल में, हम लोग सब बैठे हैं, सही से बैठो। तुम थोड़ा पीछे चलो। अब बेटा ये बताओ, तुम्हें सबसे बड़ी चीज चाहिए, बहुत अच्छी चीज, तुम किसी को ना देखो, तुम किसके पास जाओगे? जिसके पास जाओगे उसके बाद दौड़ के पहुंच जाओ बस। ओह माय गॉड, नहीं हंसने की बात नहीं है। मैं आपको देखिए, ही ना करो, हंसी ठड्डे में ना उड़ाओ, समझो हो क्या रहा है। आप देखिए, आप देखिए, इस बच्चे को संसार में सबसे बड़ी चीज अगर कुछ चाहिए तो इसका ईमान, इसका विश्वास। अब मैं यहां बैठा था, मेरे पास नहीं आया, जबकि ये जानता है कि चाचा कितनी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इसको विश्वास है। देखिए अब ये छोटा है, इसको विश्वास है कि मेरा पिता मुझे दुनिया की सबसे अच्छी चीज देगा, और ये देख रहा है कि मेरा चाचा रोज प्रार्थना करता है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने पिता के पास आया, क्योंकि इसको ये विश्वास है कि अगर कोई भी चीज अच्छी है तो वो मेरा पिता मुझे देगा, और पिता के पास आया। अब ये नहीं जानता कि इसके जीवन के लिए सबसे उत्तम है इसकी सांस, जो खुदा यीशु मसीह ने आदम के नथनों में फूकी। ये नहीं जानता, ये बच्चा नहीं जानता, लेकिन ये पिता जानता है कि यीशु मसीह इसको सब कुछ दे सकता है। अब इस विश्वास को तुम कैसे हैंडल करोगे? हो सकता है तुम इस संसार की सबसे उत्तम वस्तु दे दो, लेकिन इस बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जीसस, यीशु मसीह, वचन। ये मैं भी जानता हूं, ये तुम भी जानते हो, ये दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है, और ये बात भूमिका भाभी भी जानती है। भाई हमारे बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जीसस, यीशु मसीह से बढ़कर कोई नहीं। तो बताओ, जब मैं ही वचन को नहीं मानूंगा और मेरे ही घर पे कोई वचन बताने नहीं आएगा, तो ये बच्चे का विश्वास से मैं खेल रहा हूं। अब जाओ पापा के पास, मैं अपने बच्चे के विश्वास से खेल रहा हूं। तभी तो उसने कहा, जो तुम्हें उत्तम फल मिला उसे थामे रखो। थामने का मतलब मेरे वचन में उनको दो। देखो, उसने उस धनी व्यक्ति ने अंधलोक से विनती करी, यानी उस अंधलोक में जहां उसकी जबान पे एक बिंदु, एक मात्र पानी कोई नहीं डाल रहा, वहां से विनती कर रहा है कि मेरे नीचे पृथ्वी पर पिता और मेरे भाई हैं, मैं तुमसे विनती करता हूं कि उन्हें ये बातें, ओ माय गॉड, जाके कोई बता दे। और यहां पिता ने मेरे कितनी ज्यादा सामर्थ दी है कि मेरे घर में कोई वचन लेके आ रहा है और मैं मना कर रहा हूं। तो वचन ना हो, बाकी सब हो जाए। बताओ बताओ, इस पृथ्वी पर मेरे लिए पृथ्वी पर भोजन जरूरी है कि वचन जरूरी है? मैं आपको बता तो रहा हूं, आज कोई मनुष्य विनती प्रार्थना ये नहीं कर रहा कि मेरे घर में कोई खुदा का अभिषिक्त आ जाए, नहीं कर रहा। सब अपने मन में क्या कर रहे मालूम? अपने मन में सोचे, और उनको बुलाएंगे वो बढ़िया प्रार्थना करते हैं, अरे उनको बुलाएंगे वो बढ़िया प्रार्थना करते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, इनको बुलाएंगे उनको बुलाएंगे। वचन सुनो, वचन समझो, और जब वचन में आत्माओं को परखो कि कौन सी आत्मा खुदा की ओर से, तब बुलाओ। तुम अच्छा बुरा व्यक्ति थोड़ा बुलाओगे कि ये मेरे बहुत प्रिय है इसलिए मैं उनसे प्रार्थना कराता हूं।
अब उनको कैसे मना करें? वो सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत प्रिय है, बहुत खास है, उनको कैसे मना करें? इसलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। ऐसे वचन में नहीं होता। वचन में ये होता है कि जब तुम देखो कि तुम्हें कोई ऐसा जना जो तुम्हें खराई से वचन बताने वाला मिल गया, उसे बुला के वचन सुनो। कह रहा मेरे पिता के घर भेज दे। अरे विनती कर रहा हूं, विनती कर लो कि मुझे आग की झील से निकाल दो। भाई ये करनी चाहिए विनती कि मुझे आग की झील से निकाल दो। विनती कर रहा है कि मेरे पिता के घर भेज, वहां पर मेरे 4 भाई हैं। ओ माय गॉड। 28वें आयत पढ़े। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, 5 भाई हैं, उनके सामने इन बातों की गवाही दे। इन बातों की, उनके सामने इन बातों की गवाही दो। अरे क्यों वचन कराते हो भैया? वचन नहीं कराना चाहिए, प्रार्थना नहीं कराना चाहिए, चुपचाप रखो, बंद करो इन सब चीजों को। पता नहीं तुम लोग क्यों कराते हो अपने घरों में? क्यों कराते हो? तुमसे कितनी बार कहा ये बोलो, तुमने कितनी बार कहा कुछ ना कराओ प्रार्थना? क्यों वचन कराते हो अपने घरों में? कराओ जाओ, भुगतो फिर। देखा, ऐसे कह रहे हैं लोग, लेकिन आग की झील से वो पड़ा हुआ कह रहा इन बातों की गवाही मेरे भाइयों के सामने। अब बताओ, मैं आग की झील में पड़े हुए व्यक्ति की बात मानूं कि उन व्यक्ति की बात मानूं? तुम कराओ और कराओ, तुम प्रार्थना, तुम सुनती नहीं या भुगतो? उनकी बात माने, बताओ। नहीं, तुम बताओ, इधर देखो, आग की झील वाले की बात माने कि उनकी बात माने? जल्दी बताओ। मानती नहीं हो लेकिन। अरे ये बताओ कि तुम ये सब बातें जानते कैसे हो? तुम ये सब बातें कैसे जानते हो? तलवा देखो, पैर का तलवा, पैर का तलवा। तुम ये सब बातें इतनी डीपली कैसे जानते हो? हम रोज यही करते हैं, और हम इससे पहले ही किसी घर जाएं हमें मालूम चल जाता है कौन सी आत्मा बैठी है। हमेशा याद रखो, कोई मनुष्य बड़ा नहीं है। तुम मुझे क्या दे सकते हो? सबसे बड़ा यीशु मसीह। मैं आपको वहां पर पहुंचे हुए व्यक्ति को दिखा रहा हूं जो आग की झील में। ये कोई कथा कहानी किस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 व्यक्ति थे, एक वहां पहुंचा, ये रियलिटी में थे। ये रियल बात है। और रियल में उस व्यक्ति के 5 भाई थे, और रियल में ऐसा हुआ है। अर्थात कहीं पर भी किसी भी धर्म ग्रंथ में आप नरक की बात नहीं जान सकते, वहां कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करेगा। आप किसी भी धर्म ग्रंथ में स्वर्गदूत की बातों को नहीं जान सकते, क्योंकि स्वर्गदूत के विषय में वो शांत है। क्या है? क्यों शांत है भाभी बताओ? क्योंकि स्वर्गदूत के बारे में वो तभी तो बता पाएंगे जब सच्चाई होगा। उनका सारा धर्म ग्रंथ कथा कहानी किस्सा है। क्या है? कथा कहानी किस्सा है भाई। जहां रियलिटी होगी, जहां सच होगा, वहीं तो स्वर्गदूत के विषय में खुल के आएगा। जहां रियलिटी होगी वहीं पर तो अंधलोक को खोलेगा वो। भाई लाल समुद्र को फाड़ा, लाल समुद्र को फाड़ा। क्यों? कौन फाड़ा? सच्चाई ने। अर्थात एक झूठ था और एक सच्चाई थी। अब बोलो, लाल समुद्र झूठ है क्या? यस, लाल समुद्र फटना है, आकाश फटेगा, बादल फटेंगे, ये सब जितनी वस्तुएं हिलाई जाएंगी वो सब फटेंगे। और सत्य क्या था? यीशु मसीह। उनके सामने यीशु मसीह खड़ा था, इसलिए लाल समुद्र 2 भाग में हो गया। अगर लाल समुद्र हिलाया ना जाता तो 2 भाग में कभी ना होता। हमेशा याद रखो, यर्दन नदी 2 भागों में हुई क्योंकि पूरी पृथ्वी पे वचन में साफ लिखा, जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे एक न एक दिन नष्ट होंगी, परंतु जो कभी हिलाया ना जाए वही स्थिर है, वही स्थिर है। और पूरी पृथ्वी पर, स्वर्ग और पृथ्वी पे
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मर के जी उठा। अगर कोई मरा और मर के जी उठा तो वो है यीशु मसीह, उसके अलावा और कोई व्यक्ति है ही नहीं। इसलिए वो अंधलोक में पड़े हुए, यानी कि आग की झील में पड़े हुए, ये विनती कर रहा है कि इसे मेरे पिता के घर भेज। मेरे पिता के घर भेज का मतलब क्या होता है? यानी कि प्रार्थना सभा, यानी कि गवाही। जैसे आप महासभा में जब आप लोग खड़े होते हैं तो गीत गाते हैं, आप लोग गवाहियां देते हैं, देते हैं और वचन से प्रचार करते हैं, तो ये सारी बातें गवाही हैं। हम लोग सब इस पृथ्वी पे पिता के गवाह हैं। तो ये बातें वहां पर रिकॉर्ड हो रही हैं। वहां पर केवल मनगढ़ंत बातें नहीं कि हमने तुम्हारे नाम से बहुत प्रार्थनाएं की थी, हाँ देखिए हमने तुम्हारे नाम से बहुत प्रार्थनाएं की थी, हाँ, तो वहां ये बोलने से नहीं होगा, वहां वो रिकॉर्डिंग चला लेगा। कहाँ करी थी बताओ? अब आप बताइए, वो अंधलोक में पड़े हुए, बेटा सोना, वो अंधलोक में पड़े हुए कह रहा इसे मेरे पिता के घर में भेज कि वो उन बातों की जो गवाही है बताए। तो यानी कि मीटिंग का होना कितना जरूरी है, और मीटिंग का होना ही नहीं, मीटिंग में जाना कितना जरूरी है। ये नहीं कि हमारे घर में मीटिंग हो, हमारे घर में मीटिंग हो, हम लोगों के घरों में मीटिंग में जाएं, ये कितना जरूरी है। सोना कह रही बहुत जरूरी है। पापा करते तुम्हारे साथ? बहुत जरूरी है। देखो बच्चे रियलाइज करेंगे ये बातें, बच्चे रियलाइज करेंगे। कलाम बता रहा 28वीं आयत पढ़े। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, मेरे 5 भाई उनके सामने इन बातों की गवाही दे, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। यानी कि वो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता है। मैं अगर बच्चों से प्यार करता हूं तो मैं बच्चों को उस जगह पे नहीं जाने दूंगा। और मेरे बच्चे अभी इस आयु में ये जानते हैं कि मेरे पिता मेरी माँ से ज्यादा मुझे कोई भली चीज नहीं दे सकता। देखा कैसे बच्चा दौड़ के पापा के पास गया था। लेकिन एक एज होगी जब बड़े होंगे तो फिर नहीं दौड़ के जाएंगे, कहेंगे हम खुद ही कमा लेंगे, तुम क्या दोगे, हमें पिज्जा खिलाओगे? अरे छोड़ो, पिज्जा हम बहुत खाते। तुम लाख जितना मना करो, लाख अच्छी शिक्षा दे दो, वो भागेंगे। हकीकत बात है, सच है, कोई नहीं रोक पाया। बहुत क्रीम बच्चे चले गए और जाने के बाद भूल गए माँ बाप। ये हकीकत ही सच्चाई है। आप इसको रियलाइज करो। अभी आप बोला चाहे नहीं, लेकिन एक है वचन जो आपके बच्चे को आपके ओर खींचेगा। बहुत बड़ा खिंचाव है बाइबल के अंदर। ये कहीं पर भी जाएंगे ना, ये वचन के बिना नहीं रह पाएंगे, ये भी वचन करेंगे। मेरे जीवन में सबसे उत्तम बात यह कि उन बातों को जो हमने अपने पिता से सीखी, अपने भाई, अपने जाति भाइयों को बताएं और इस पृथ्वी पर गवाह बने। ये कलाम में लिखा है 28वीं आयत में, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। आगे अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। अरे
तुमने इसके बैग में ज्योग्राफी की बुक रख दी? तुमने इसके बैग में मैथ वाली बुक रख दी कि नहीं रखी? बताओ। कल मैथ का है इनका सब्जेक्ट। कितनी बार बाबा पूछते हैं? खड़ी हो, पूछो चाचा को ये बात कैसे मालूम? अरे तुमने इसके बैग में हिंदी वाली बुक रख दी? हाँ? क्या? अरे हाँ क्या? हिंदी वाले बुक रखते बाबा पूछते हैं ना? क्यों नहीं पूछते? और वो अब्राहम कह रहा है उनके पास पुस्तक है। पापा की भी कहते हैं पुस्तक पढ़ ली है। अब आवाज दे रहे पापा पुस्तक पढ़ ली? हाँ। कौन सी? बाइबल? नहीं। है? यहाँ सीधे खड़े हो। हिंदी वाली बुक रख दी? हाँ रख दी। फिर परसों पूछेंगे पापा मैथ वाली किताब रख दी? इसका मैथ का पूछाते हैं सब्जेक्ट है कल टर्न है। हाँ रख दी। कि पापा कभी तो पूछते हैं पुस्तक पढ़ ली? नहीं। कभी नहीं पूछते? नहीं। अब्राहम कौन है? अब्राहम कौन है? प्रॉफिट, भविष्यवक्ता। अब्राहम कौन है? पापा कभी नहीं पूछते किताब पढ़ ली। बैठो बेटा। स्वर्ग से कह रहा है, स्वर्ग से कह रहा है पृथ्वी के लोगों पे कि मैथ और ज्योग्राफी और फिजिक्स की बुक नहीं, उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। कितनी बार जॉडी के बैग में मैथ रख दी, फिजिक्स रख दी, तुम चाहते हैं मैथ रख दी, हिंदी रख दी। सुना तुम बताओ पिंटू चाचा को ये सब बातें कैसे मालूम? हम है? आप ही तो पूछते होंगे। पूछो सिस्टर से। कभी नहीं पूछा आज तुम। पूछो कैसे मालूम? नहीं, हमने कभी सुना भी नहीं सुना, हमने कभी नहीं सुना। वचन में खड़े हम झूठ नहीं बोले। हमें ये बातें मालूम है, हमें ये बातें मालूम। क्योंकि संसार की ऐसी कोई चीज अच्छी चीज नहीं है जो रवि भाई तुम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हो। हम लोग से भी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें जो हम लोग अपने बच्चों को संसार की नहीं दे रहे, वो रवि भाई दे रहे हैं। ये मैं मीटिंग में बोल रहा हूं। लेकिन रवि भाई आप उस पुस्तक को जिसके विषय में अब्राहम कह रहा है वो नहीं दे रहे। जैसे मैं यहां मीटिंग में खड़े होकर कह रहा हूं कि रवि हमारे और भैया दोनों भाइयों में से सबसे अच्छा संसारिक पिता है। हम लोग नहीं करते, लेकिन रवि दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखता है, हम नहीं रखते। लेकिन रवि संसार की चीजों में दे रहा है सब कुछ, लेकिन आत्मिक चीज में एक भी चीज नहीं दे रहा। ये मैं जैसे इस चीज के लिए मैं कह रहा हूं कि रवि संसार की चीजों में सबसे बेस्ट पिता है मेरी दृष्टि में, लेकिन आत्मिक चीज में ये नहीं दे रहा कुछ। मैं खड़े होकर लाखों करोड़ों के सामने कह दूं, अब ये रवि तुम्हें देखना है जिसके बारे में अब्राहम कह रहा है। ओ माय गॉड, मैं नहीं कह रहा, अब्राहम स्वर्ग से कह रहा है कि उनके पास तो मूसा का नाम किसमें लिखा है? सुना, खड़ी हो है। जब कौन सी ऐसी किताब पढ़ती हो, सामने आओ, कौन सी ऐसी किताब पढ़ती हो जब मूसा का नाम पढ़ती हो? तुम बाइबल। तो यानी अब्राहम स्वर्ग से कौन सी पुस्तक पढ़ने को कह रहा है? अगर पिंटू चाचा आते तो क्या कहते हैं? ये गलत है। बैठो बेटा, गॉड ब्लेस यू। मालूम है
अब्राहम जो पूरे कुटुंब का और पूरी जाति का मूल पिता है, वो कह रहा है उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, यानी स्वर्ग से इस पुस्तक की गवाही दी जा रही है। आप बताओ, और आज हम लोग ये पुस्तक खोली। अब जॉडी का बर्थडे है, मैं कहूं जॉडी बहुत बड़ा हो, बहुत पनपे, ये करे वो करे, लेकिन अब्राहम जो कह रहा है उसकी ना सुने तो कैसे ये बढ़ेगा? बढ़ती तो यहोवा की ओर से आएगी ना। अगर तुम इसे वचन की पुस्तक दोगे, ये बहुत बहुत तायत से बढ़ेगा, ये बच्चा बहुत बढ़ेगा, इसकी बुद्धि को खुदा खोलेगा। हमेशा याद रखो, कोई मनुष्य की प्रार्थना से कुछ नहीं होता। मनुष्य बहुत लच्छेदार प्रार्थना करे। क्या उनकी प्रार्थना? लच्छेदार, मक्खन लगा लगा के, और जब प्रार्थना करे तो लोग आए रे कितनी प्यारी प्रार्थना, कितनी अच्छी प्रार्थना, लेकिन उसका कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। जब तक आप व्यवस्था की बातों को, अब्राहम के द्वारा कही गई उस पुस्तक को, जो झील में, आपकी झील में विनती कर रहा है कि उसे जा, उसे भेज, और वह बातों जो गवाही की बातें हैं उन्हें वह बता दे, जब तक हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं जानेंगे, हमारा भला नहीं होगा। इसलिए पिता ने कहा, यदि कोई जीवन की बातें जानता है और वह उन जीवन की बातों को नहीं बताता, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा पाप है। मैं जानता हूं जीवन की बातें क्या है, मुझे मालूम है जीवन की बातें क्या है, मुझे मालूम है मेरे बच्चों को अच्छाया और अच्छा मार्ग कैसे मिलेगा। मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या दे पाऊंगा मैं, बताओ? कुछ नहीं दे पाऊंगा। सृष्टि का जन्म बहुत ज्यादा क्या करा, मुर्गा लिया है, केक लिया है, रोटी लिया है, और सबने खा पी लिया, हो गया। अब इसमें तुमने सृष्टि के जन्मदिन यानी इसकी आयु को बढ़ने के लिए क्या किया? वो तो खाना खाया, वो तो रोज खाते हैं। मुर्गा ना हो तो दाल खा लेंगे, वो तो रोज खाते हैं। आयु कैसे बढ़ेगी? केक से आयु बढ़ेगी? आयु बढ़ेगी खुदा के पवित्र वचन को बोलने और बच्चों को भवन और वचन में लेके बैठाने से। इसीलिए हम अपने बच्चों को भवन और मीटिंग और प्रार्थना में लेके चलते हैं। मैं भला चाहे संसार की सबसे उत्तम चीज ना दे पाऊं, लेकिन मैं बेटा तुम्हें वो चीज दूंगा जो संसार में कोई नहीं देगा, वो वचन। मेरा एम ये है, अगर मैं बाहर वालों को जाके घर घर जाके वचन बता रहा हूं, तो मैं अपने घर वालों को, अपने घर के सदस्यों को कितना वचन बताता हूं, और साफ साफ बताता हूं। कैसे बताता हूं? कितना साफ साफ बताओ? हाँ, सोना बोल, पूरा साफ साफ। चाहे देखो, खड़ी हो, हाँ खड़ी हो, उधर घूमो, बताओ कैसे बताते हैं? अंधा वगैरह भी समझ जाए ना, पूरा। हमेशा याद रखो, हम लोग सब इसीलिए इकट्ठा हुए। इस पुस्तक को खोल के पढ़ो। अभी अपने बच्चों को ना कहो, पहले खुद पढ़ो। अपने आप ही तुम्हारे जीवन को खुदा बदलेगा। तुम्हारे बच्चे फिर एक समय होगा आएंगे, पढ़ेंगे, हर चीज होगा, हर काम होगा। अपने जीवन भर किसी भी चीज के विषय में सोचो ना। हम लोग अपने बच्चों को बहुत उत्तम फल देना चाहते हैं, लेकिन एली से खुदा ने कहा, एली एली, तूने अपने बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा नहीं दी।
कितनी बार वचन में चिल्ला चिल्ला कर खुदा ने कहा, अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिससे वे कभी ना भटके। ये धूर्त बहुत बड़ा धूर्त है। जिन अच्छी चीजों को हम अपने बच्चों को दे रहे हैं और सोच रहे हैं उसका लालच करके मेरे बच्चे मेरे पास बने रहेंगे, उससे उत्तम वस्तुएं वो खुद कमा के खा लेंगे। वे तुम्हारे पास क्यों आए? कोई रीजन तो बताओ, कोई बात तो बताओ कि वे तुम्हारे पास क्यों आए। दुनिया के लोग नहीं जानते कि सत्य क्या है, लेकिन तुम जानते हो। और जाओ और जाकर इसे अपने जाति भाइयों को मानना सिखाओ। तब देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। क्या है बर्थडे? क्या है जन्मदिन? जन्मदिन, बर्थडे वो है जब मैं अपने पिता के घर में जन्म लूं। एक समय था जब जॉडी इस संसार में नहीं था, लेकिन जॉडी उस समय यीशु मसीह के जहन और उसके मन विचार में था। फिर से एक समय आया जब जॉडी को खुदावन यीशु मसीह ने रवि और रोमिका भाभी को संतान के फल में इस घर में दिया और इसको आपने जन्म माना। जैसे जॉडी इस संसार में जब जन्म लिया, अब रोमिका भाभी और रवि के घर में जन्म लिया, तो रवि और रोमिका भाभी पिता और मां बने और जॉडी इनका बेटा बना। ठीक वैसे ही जब हम इस पुस्तक की बातों को बताते हैं अपने बच्चों को, तो हमारा बच्चा एक बार फिर से जन्म लेता है और वो जन्म लेता है स्वर्ग में। और जब वो स्वर्ग में जन्म लेता है तो वो उस पिता की संतान बनता है। हमेशा याद रखो, हमें मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाना, हमें जीते जी स्वर्ग में जाना है। और जब आप वचन में चलते हैं, भैया स्वर्ग क्या है बताइए रोमिका भाभी, स्वर्ग है क्या? और शब्द देह बना और हमारे बीच में। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। तो वचन स्वर्ग है और ये स्वर्ग की पुस्तक आपके सामने खुल रही है। भैया ये बताइए अब्राहम कहां से बोल रहा है? तो अब्राहम कहां पर है? तो वचन क्या है? और हम इसको मानते नहीं। अच्छा हमें बताइए कौन स्वर्ग ले जाएगा? है? हमें कौन स्वर्ग ले जाएगा बताइए? तो जो हमें स्वर्ग ले जाएगा वही तो स्वर्ग है। क्या वो स्वर्ग नहीं है? वचन स्वर्ग नहीं? बताइए वचन स्वर्ग नहीं? हमारी तरफ देखिए तो हम दिखाए फिर पूरा खोल के वचन से। बताइए वचन स्वर्ग नहीं है? है? कैसे स्वर्ग है बताइए? हाँ बताइए बताइए, आइए दिखाएं। इसमें दो राय थोड़ी ना होनी चाहिए कि वचन स्वर्ग है कि नहीं। उत्पत्ति, ताली बजाएं। पढ़े उत्पत्ति पहला अध्याय पहली आयत।
खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कब? आदि में। आदि में खुदा ने क्या किया? आकाश और खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना पहला अध्याय पहली आयत। आदि में खुदा ने आकाश क्या होता है सिस्टर? है? आकाश में स्वर्ग होता ना। यूहन्ना पहला अध्याय पहली आयत। आदि में वचन था। है? जब सृष्टि करी उससे पहले क्या है? वचन आकाश स्वर्ग। आदि में खुदा ने आकाश और पढ़िए। पृथ्वी की। आदि में वचन था। आदि में वचन था। अब उत्पत्ति पढ़िए। एक उत्पत्ति पहला अध्याय पहली आयत। आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में वचन था। Yes. और वचन आप पढ़ रहे हैं सिस्टर। कुछ डाउट है अगर तो बताइए। हैं? नहीं अच्छे ही बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? स्वर्ग कहाँ है? देखिए, आदि में वचन था। आदि में पिता ने स्वर्ग। आकाश और पृथ्वी बनाई। ये बातें कोई नहीं बता पाएगा। हम लोग तुरंत खोल के पढ़ाते हैं क्या? क्योंकि हम लोग रोज चलते हैं। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग तुम्हारे पास है। स्वर्ग की पुस्तक तुम्हारे पास है। इसी को उसने कहा उस पुस्तक में मूसा व्यवस्था की बातें लिखी हैं, वे उन्हें पढ़ें। अब खोलिए लूका। प्रेज़ द लॉर्ड। 16वां अध्याय 29वीं आयत। अब्राहम ने उससे कहा। अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। स्वर्ग से स्वर्ग की बात हो रही है भैया। अब्राहम स्वर्ग से बोल रहा है और जो बोल रहा है वो स्वर्ग की बात है। कह रहा उनके पास वो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। सुने पुस्तकें हैं कि पुस्तक? पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उनकी सुनोगे तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। और जो सुन रहा है वो स्वर्ग में है। भाई जो सुन रहा है वो, हम इसलिए तो कह रहे हैं कि जो जीते जी इस पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। कितनी जगह आपने पढ़ा कि खुदा ने कहा कि जो जीते जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। और क्या, आप गिरोगे, ये पृथ्वी पे इस देह को गिरना अवश्य है, लेकिन आप मरोगे नहीं, क्योंकि आप सो रहे हो और आप एक दिन फिर जिलाए जाओगे। लेकिन इससे पहले कि जिलाए जाओ, आप जैसे ही गिरोगे वैसे ही स्वर्ग में आंखें खोलोगे, क्योंकि उस धनी व्यक्ति ने और लाजर ने, दोनों ने आंखें खोली। वचन बताता दोनों मरे और दोनों ने आंखें खोली। जब आंखें खोली तो एक धनी व्यक्ति ने आग की झील में आंखें खोली नरक में, और अब्राहम और लाजर ने अब्राहम की गोद में आंखें खोली। मतलब जैसे ही आप इस पृथ्वी पर गिरते हो तो लोग कहते हैं भैया मर गया। जैसे गिरे वैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, और जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई वैसे ही वो स्वर्ग में खुलेंगे। समझिए, ये लिखा है खुला। अब वो जब तक स्वर्ग में ही रहेंगे जब तक पूरे सब का न्याय ना हो। लेकिन जो अंधकार में गया है वो सीधे अंधलोक में आके खोलेगा, और जो स्वर्ग में गया है वो सीधे स्वर्ग में आके खोलेगा। ये है हमारा थिफनी। लेकिन हमारा शरीर जो है वो गाड़ा गया है। अब
जब न्याय का दिन होगा, जब 1,40,000 लोगों का न्याय होगा, तो फिर खुदा क्या करेगा? उस समय पूरा मतलब एक बार फिर से तीसरा पुनरुत्थान होगा, जिसमें यीशु मसीह आएगा और 1,44,000 का इजरायलियों का न्याय करेगा। और उसके बाद वो भयानक दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, भयानक दिन, यानी भयानक दिन पहले हो गए होंगे, भयानक दिन होने के बाद, क्योंकि 1,44,000 भयानक दिन देखेंगे, और भयानक दिन होने के बाद 1,44,000 लोगों का न्याय होगा। और फिर जब न्याय होगा तब हमारी कब्रें खुलेंगी और फिर हम लोगों की देह उठ जाएगी और फिर हमारी वही थियोफनी हमारे देह में आएगी और फिर हम अनंतता के लिए स्वर्ग चले जाएंगे। और वो जो मरे हैं अंधलोक में पड़े उनकी आग की झील से रूह को निकाला जाएगा। इस तरह से होगा काम और फिर शरीर में डाला जाएगा और फिर वो शरीर के साथ आग की झील में। अब इसके बीच में कहीं आत्माओं की शांति की प्रार्थना नहीं, क्लियर कर लो ये बात। अगर कोई बोल रहा है कि आत्मा की शांति की प्रार्थना है तो उसको मेरे पास सामने ले आओ, एक लकड़ी का लट्ठा लेंगे, तेल लगाएंगे और उसकी सुतैया करेंगे। और सिंपल बात, एक बात पढ़ेंगे, लूका 16वां अध्याय 22 पढ़ो। देखो अब आप ये बात समझ रहे हो ना, जैसे आदमी मरा उसके बाद क्या हुआ, पढ़ो जरा। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अच्छा, कब पहुंचाया बताओ? जब मर गया तो मरने के बाद तुरंत स्वर्गदूत उठा के ले गए। गलत तो नहीं कह रहे थे? गलत कह रहे तो बता देना। और अगर कोई कह रहा है कि तीसरे दिन प्रार्थना होगी और फिर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, तब ये देखो ये सब कहीं नजर आया? नहीं, वो मरा और स्वर्गदूतों ने उठाया और अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। आगे वह धनवान भी मर गया वो धनवान में मरा, गाड़ा गया, गाड़ने के बाद और अधोलोक के देवता ने अपनी आंखें उठाई। अब बताओ, वो अंधलोक पे पहुंच गया और आंखें खोल रहा है, पीड़ा में पड़े हुए आंखें खोल रहा है। और वो धनी में लाजर अब्राहम की गोद में आंखें खोल रहा है। जब गाड़ा गया तो वो अंधलोक में आंखें खोल रहा है, वो अब्राहम की गोद में आंखें खोल रहा है। तो कहां आत्मा की शांति? कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। भाभी कुछ बोलो, एक बात सही है कि गलत? तुम खुद पढ़ रही हो कि आदमी मरा और गाड़ा गया, ठीक? आदमी उसके बाद वो क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? आंखें खोल रहा है। एक स्वर्ग में खोल रहा है, एक अंधलोक में पड़ा है। तो इसमें फिर आत्मा की शांति कैसे प्रार्थना? अगरबत्ती लगा के जला के नाक में घुसेड़ दे, कैसे बताऊं? गलत चीज है कि नहीं? मेरा देखो पहले, गलत है कि नहीं? इधर देखो, नहीं बताओ, जो पढ़ रही हो तो सच्चाई को झुटलाओ नहीं, बताओ गलत है कि नहीं? उधर क्या देखे? पतिदेव की तरफ क्या देख रहे हो? पतिदेव थोड़ी ना बचा पाएंगे। पतिदेव कह रहे हमको खुदा बचाओ, हाँ, और सब वहां अपने अपने पहचानेंगे, सब पहचानेंगे, सब एक दूसरे को। वो कह रहा मेरे पिता के घर भेजो, मेरे 5 भाई हैं, सबको बचाएंगे, नाम लेंगे, लेकिन सब अपनी ओर बचाएंगे, हमको बचा लो हमारा। बात सही है कि नहीं? अब आदमी मरा, गाड़ा गया और आंखें खोला अब्राहम की गोद में, मरा, गाड़ा गया और आंखें खोला अंधलोक में। तो फिर आत्मा की शांति कैसे यार? कितना बड़ा झूठ बता रहे हैं यार ये। और तीसरे दिन 3 दिन तक चाय आए, कुछ नहीं, कुछ चूल्हा उला नहीं जलेगा, ये कौन सी बात? देख लिया आपने? यही बातें हैं जो सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? हम लोग सब
रोज की मीटिंग में वे बातें सीख रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम अचानक गिर जाएंगे। अचानक हमें नहीं मालूम कि हमारा वो घड़ी कब आएगा। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक हम उस स्वर्ग के राज्य में जन्म ले लें, और अगर स्वर्ग के राज्य में हमारा जन्म नहीं हो रहा तो हम उसके लिए यत्न करें, क्योंकि इस पृथ्वी पर तुम्हारा रहना कुछ समय का है, परंतु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उद्धार है। इसलिए अपने बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा दो, कहीं ऐसा ना हो कि अंत के समय में तुम भी लज्जित किए जाओ। और जैसे वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे घर में से भेज ताकि वो मेरे पिता की गवाही की बातें बताएं, और मेरे 5 भाई हैं वो यहां पर ना आए जहां पर मैं पीड़ा में पकड़ पड़ रहा हूं। इसलिए हम के वचन प्रचार करते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम अपने नाम को बढ़ाएंगे। हम ब्रदर रोहित बहुत विशेष आदमी हैं, उनके लिए एक सफेद सोफा लगाया जाए, चांदनी मार के, क्या चांदनी मार के एक मेज लगाई जाए, एक गुलदस्ता गुलाब का रखा जाए, स्पेशल आइटम, और तब आएंगे तब वो बताएंगे। तो ये सब काम हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग तो भैया इसलिए आते हैं कि हम लोग सब सच्चाई को जानिए और सच्चाई को जानकर अपने बच्चों को बताएं और हमारा पूरा घराना बचे, बस, और कुछ नहीं है। और कहीं जाने से अच्छा हम पिता की डेवरी पे जाएं। रोज मीटिंग होती है भैया, चाहो तो इनवाइट हो, कुछ डाउट है? चाहो तो इनवाइट हो, रोज चलो, हाँ, और हम लोग को भी ले चलो। यहाँ पर चलने वाले बहुत हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, है बात से ताली बजाई जाए। रोज चलो, अपने बच्चों को तैयार करो और हम लोग के साथ मूर्खों की सभा में निकल चलो, जिस बात के बारे में अब्राहम स्वर्ग से गवाही दे रहा है। रोज शाम को 3:30 बजे से तैयार हो जाया करो और 4 बजे तक चल देंगे, और हम लोग आराम से रोज प्रार्थना सभा में भागीदारी हो और पिता की आत्मा में हम लोग बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हर चीज का ही, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्य को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि इस वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। इस महासभा में जितने लोग यहाँ उपस्थित है खुदा, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि जो
जो भी वचन इस महासमय में आपने दिया है खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हम चल सके खुदा, और उस वचन में हम बने रहे खुदा, ताकि इस घराने में जितने लोग यहाँ पर रहते हैं खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि जो भी वचन इस महासभा में दिया, ताकि उसको सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खास करके इस घराने के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, जो बच्चे का जन्मदिन जो इस के धन्यवाद के रूप में मना रहे हैं खुदा, ताकि जन्म तो हर दिन होता है, प्रतिदिन अपने हम लोगों को नया जीवन देते हैं खुदा। आपको धन्यवाद देते हैं इसके लिए खुदावन। आपका वचन में हम लोग बने रहें, इस परिवार में जितने लोग यहाँ रहते खुदा, ताकि उसमें आपका वचन को सेत में ग्रहण करके उसमें बने रहें और उस वचन के अनुसार चल सके खुदा, ताकि आपका स्तुति और महिमा हो सके खुदा। खुदावन, मैं अब हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आपका वचन जो इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर भी बने रखे, ताकि आपका वचन जो इस महासभा में आज दिए गए खुदा, ताकि उसको सुनकर ग्रहण कर सके और उसमें चल सके। मैं अपने याजक भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, मैं उनको, उनके परिवार को बहुत आशीष प्रदान करे। वह हम लोगों को वह दिन प्रतिदिन घर घर जाकर, नगर नगर जाके वे आपका वचन को सुनाते हैं, और हमें उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है, उद्धार मिलती है खुदा, ताकि उस वचन में हम बने रहे खुदा, और उनके परिवार को, हर सब बच्चों को उनका आपका आशीष उन परिवार में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। हम यहाँ जितने छोटे बच्चे उपस्थित है खुदा, उनको आपका आशीष, आपकी कृपा उन लोगों पर भी बने रखे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करके उस वचन में बने रहे। हम ये दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज दे दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, तुरंत सदा है। आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी आशीषें धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।